हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी की अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रिकी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप सभी के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि पत्र पत्रिकाओं से संबंधित आज हम रखने वाले हैं। और इतना अच्छा क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे डिवाइन कॉमेडी हो गया, इंडिया डिवाइडेड हो गया, है ना, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जो है 50+ आप सभी के सामने 50 से 60+ आपका जो बुक है वो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिक से। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको कभी भी भूलने की, है ना, नौबत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और अगर आप इसको रट के याद करना चाहें तो कभी पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी रट लेंगे एक बार भूल ही जाएंगे। ठीक है, बस एक बार एक वीडियो देख लीजिएगा, है ना, 15 से 20 मिनट का आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला पुस्तक का नाम दिख रहा होगा, है ना, जो लिखा हुआ है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, और पुस्तक का नाम क्या है, अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे, बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए। ठीक है, बस एक बार। क्या है, सबसे पहले आया अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। ये सब के सब किनके द्वारा लिखा गया है, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, किनके द्वारा लिखा गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब इसको याद कैसे रखेंगे। अब देखिए, अब इंडिया में जो है, हिंदुस्तान में, है ना, हिंदुस्तान में जो लीडर होता है, ठीक है, उसका हमेशा अभ्युदय होता है, मतलब अद्भुत स्वागत होता है। ठीक है, अभ्युदय मतलब अद्भुत स्वागत होता है हिंदुस्तान में। क्यों क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास माल होता है। ठीक है, किस तरीके से याद किए हम, है ना, तो माल से याद रखिएगा, मालवीय यानी कि मदन मोहन मालवीय। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा जो है, उनको हमेशा, है ना, मोहन की पूजा करते हैं, मतलब भगवान की पूजा करते हैं, है ना। और इस बात का उसको उनको दन रहता है, टेंशन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए कि जिसके पास भाई पैसा रहेगा उसी का क्या होगा, इंडिया में स्वागत होगा। आप सब लोग देखते होंगे कि जो लीडर जब आते हैं इंडिया में, ठीक है, तो उसका कितना अद्भुत स्वागत होता है ना। आगे पुलिस होता है, पीछे रक्षक होता है, इस तरीके से अद्भुत उनका स्वागत होता है। किसका, जिसके पास पैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास रहेगा, लीडर के पास। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा लिखा गया है इंडिया मिरर और वाम बोधनी। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है केशव चंद्र, है ना। केशव में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, केस। क्या दिख रहा होगा, केस। केस मतलब क्या होता है, बाल। ठीक है, यानी कि जब भी हमको बाल झाड़ना होता है या फिर फेस देखना होता है, ठीक है, तब हम क्या देखते हैं, मिरर उठाते हैं। क्या उठाते हैं, मिरर उठाते हैं। तब हम अपना क्या, बाल झाड़ते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो मेरा फेस है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल चांद की तरह दिखता है ना। तो केशव चंद्र सेन। अब यहाँ लिखा हुआ वाम बोधनी, है ना। वाम से याद रखना है आपको, याम। आम कैसा होता है, पीला। और यहाँ लिखा हुआ सेन, सूर्य भी कैसा होता है, पीला। तो इस तरीके से याद रखेंगे। वैसे भी आपको इंडियन मिरर आपसे पूछा जाएगा, ये उतना जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद करने के लिए बता दिए। अगला है क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट किनके द्वारा लिखा गया, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिया में अगर आपको मोती की तरह चमकना है तो इंडिपेंडेंट रहना होगा, मतलब किसी पर निर्भर नहीं, सिर्फ सिर्फ अपने आप पर। मतलब अगर इंडिया में आपको मोती की तरह चमकना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको इंडिपेंडेंट रहना होगा। अगर किसी पर आप निर्भर रहेंगे, ठीक है, तो आप क्या होगा, आपका भला नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, इंडिया में जो है मोती की तरह चमकने के लिए हमें इंडिपेंडेंट रहना होगा, स्वतंत्र रहना होगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। क्लियर है। अगला देखिए है काल। काल किसके द्वारा लिखा गया है, प्राण जपे। देखिए जब किसी आदमी का काल घेरता है, मतलब मृत्यु जब उसका सर पर होता है, तो वो अपनी प्राण की बचाने के लिए जहाँ तहाँ क्या करता है, जाप करना शुरू कर देता है ना। अपने प्राण की जाप करना शुरू कर देता है कि हमें बचा लो, है ना। कब, जब उसका काल घेरता है, मतलब जब उसका मृत्यु जो है नज़दीक आ जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। प्राण जपे किसके द्वारा लिखा गया है, काल किसके द्वारा लिखा गया, प्राण जपे एक राइटर हैं जिनके द्वारा लिखा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कामरेड हमदर्द, किनके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद अली के द्वारा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ अली। अली मतलब भगवान, है ना। मुस्लिम समुदाय में अली बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है,
तो अली मतलब होता है भगवान। अब भगवान को हम कब याद करेंगे? जब हमें कोई दर्द होगा, जब हमें कोई दुख दर्द होगा, या हमें भगवान से कब कुछ काम होगा, है ना। कभी भी सुखी इंसान जो है भगवान को याद नहीं करता है। भगवान को याद करता है वही जिसके शरीर में कुछ दर्द हो, कुछ तकलीफ़ हो, ठीक है। तो जब भी कोई काम रहेगा तब हम किसको याद करेंगे? अली को, ठीक है। तो इस तरीके से मोहम्मद अली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंदी जीवन। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। अब देखिए एक खिलाड़ी का नाम आया सचिन, ठीक है। अब सचिन जो है क्रिकेट से अब संन्यास ले चुके हैं, तो उनका जीवन एक तरह से क्या हो गया? अब बंद हो गया, अब वो खेल नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल। बिल्कुल ईजी है, आप ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो बंदी जीवन याद रखना है, किसका जीवन बंद हो गया? सचिन तेंदुलकर का, तो सचिन नाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केसरी मराठा हो गया, साप्ताहिक पत्रिका हो गया, ये सब के सब किसके द्वारा लिखा हुआ? गीता रहस्य, सब के सब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। बहुत ईजी है। केसरी आप कितना बार पढ़े होंगे? जालियांवाला बाग हत्याकांड से, है ना, दुखी होकर ये केसरी पत्रिका को लौटा देते हैं। मराठा इन्हीं के द्वारा लिखा गया। बहुत ईजी है, तो इसको हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। अगला है क्वेश्चन, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, ये सब के सब किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। अब याद कैसे करेंगे? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कर्मयोगी, ठीक है। अब जो है यहाँ पर घोष लगाना, घोष से हम रिलेट करेंगे, ठीक है। हम घोष कब लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ? अरविंद घोष। अब देखिए किसको ऐसे कैसे याद रखेंगे? देखिए अगर लाइफ में जो है आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने देश में अगर आप रहना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का कर्म करिए कि आपको युगों युगे तक आपको क्या रखे? याद रखे, मतलब घोषते रहे आपका नाम। जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सभी जो व्यक्ति हैं महापुरुष, इनका नाम अभी भी गूंजता है, सब घोष लगाता है, जयकारा लगाता है ना। तो अपने लाइफ में जो है कभी भी, है ना, अपने कर्म के प्रति भागिए, तब ऐसा कर्म करें ताकि आपको युगों युगों तक सब आपको याद रखे, है ना। और उसके लिए आपको वंदे मातरम का जयकारा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने देश में रहते हैं। वंदे मातरम देश का क्या है? एक राष्ट्रीय गीत है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशन। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। नेशन से याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, क्योंकि नेशन मतलब होता है राष्ट्रीय। हमारे राष्ट्र का क्या नाम है? भारत। भारत में सबसे ज़्यादा जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, ठीक है। गोपाल की पूजा की जाती है सबसे ज़्यादा, किनका ज़्यादा सबसे ज़्यादा नाम है? सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण का नाम है। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब भारत, और भारत में किस भगवान की पूजा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ लिखा हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाथ। नाथ मतलब क्या होता है? भगवान, दीनानाथ, है ना, हरि, सब उन्हीं को कहते हैं। तो नाथ, आप देखिए नाथ यानी कि भगवान। सबको पता है कि हम सभी को किसने बनाया? भगवान। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेकिंग, यानी कि हमारे देश में बना करके किसने भेजा? हमारे देश में पहले हम क्या थे? देखिए यहाँ लिखा हुआ बनर्जी, मतलब बंदर, याद रखना, बंदर जी, है ना। हम लोग पहले बंदर थे, एक जानवर थे। अब धीरे धीरे हम लोग मनुष्य बने हैं, है ना। एक ज्ञान आया हमारे अंदर, डेवलप हुआ, और हम मनुष्य बने। किनकी वजह से? नाथ की वजह से, यानी भगवान ने बनाया हमें, ठीक है। तो नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ए नेशन इन मेकिंग, हमारे देश में भेजा, तो अच्छा बना के भेजा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हम क्या किए? गाली देना शुरू कर दिए। क्या हो जाएगा? बंगाली। तो बंगाली पत्रिका, ए नेशन इन मेकिंग, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। सो इजी है, आप यकीन मानिए, कंटिन्यू आप फोकस करके देखिए, याद हो जाएगा। अगला है भवानी मंदिर, ठीक है। भवानी माता, जय माता दी, इस तरीके का भी घोष हम लगाते हैं। तो बरिंद्र कुमार घोष, आपको माइंड में रखना। वहाँ था, है ना, वहाँ था क्या? अरविंद घोष, यहाँ है बरिंद्र कुमार घोष। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब के सब महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा, और ईजी भी है ना, बिल्कुल। नए जीवन की शुरुआत हरिजन के प्रति, और इंडिया को, है ना, अपने युवावस्था, एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब चीज़ जो है किनके द्वारा सोचा जा सकता है? एक महात्मा गांधी ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, ये सब याद भी होगा सबको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी कैसे याद रखेंगे? संवाद कौमुदी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ संवाद कौमुदी, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब याद कैसे करेंगे? अब देखिए राजा हो तो राम के जैसा, कि जा करके कोई भी, किसी को भी टेंशन हो, जा करके संवाद कर दे, मतलब बातचीत कर ले कि हाँ भाई, आप हमारे देश में राजा हैं, तो हम आपसे प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, ये परेशानी है, दूर करिए, है ना। अब अभी की तरह राजा रहेगा
तो आप जा कर के सीधे पार्लियामेंट में जा कर के बात तो नहीं कर सकते हैं, है ना। संवाद मतलब होता है बातचीत, ठीक है। तो अगर आपको बातचीत करना है तो राजा हो राम के जैसा, जिसके कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आए आप जा कर के बात कर लीजिए। आपको पता है कि राजा जो राम थे, ठीक है, एक, है ना, कह सकते हैं कि एक महापुरुष से कम नहीं थे, ठीक है। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो राजा हो राम की तरह, जिससे हम कोई भी बात कर सकें। अब यहाँ लिखा हुआ सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रकाश, प्रकाश। अब प्रकाश किसके पास रहेगा? ईश्वर। सूर्य को क्या माना जाता है? देवता माना जाता है ना। तो जिनके पास प्रकाश हो, सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर किन्हीं के पास होगा तो वो है ईश्वर, विद्या का ज्ञान, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं याद होता तो आप इसे भी याद से रख सकते हैं। अगर आपको विद्या चाहिए, यानी कि अगर आपके पास विद्या आ जाता है तो ये मानिए कि आपके पास एक तरह का प्रकाश आ गया, एक तरह का ज्वाला आ गया आपके अंदर। और वो किसकी वजह से हो सकता है? जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर की पूजा करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, तब आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो सोम प्रकाश याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्या आने से हमारे अंदर प्रकाश प्रज्वलित होता है, हम एक विद्वान एक तरह से कह सकते हैं, पढ़े लिखे इंसान बन जाते हैं, है ना। चलिए अगला देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। कौन है? शिशिर कुमार घोष। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है शीश। शीश मतलब होता है सिर। आप जैसे कोई ऐसा पत्रिका बाजार से खरीद के लाएं जो अमृत के समान हो, मतलब एक तरह से पूजनीय हो, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब के सब क्या है? एक तरह का अमृत से कम नहीं है ना। ये सब पढ़ने के बाद जो है आपके अंदर एक सद्भाव का जो है गुण आ जाता है, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका, जैसे आप इस पत्रिका को पढ़ेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे? शीश नवाएंगे, है ना, मतलब उसको पहले प्रणाम करेंगे, उसके बाद ही उस बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि वो पत्रिका कैसा है? अमृत में है, अमृत का है, मतलब कहने का मतलब एक पवित्र पुस्तक है, ठीक है। और पवित्र पुस्तक को आप जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं? नमन करते हैं, शीश नवाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ शिशिर कुमार घोष, ठीक है। अगर आप रट करके पढ़ना चाहें तो कभी पॉसिबल नहीं है और आप भूल भी जाएंगे, ठीक है, अगर याद भी हो जाए तो। अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है साप्ताहिक, साप्ताहिक कॉमनवेल, दैनिक न्यू इंडिया, ठीक है। आप देखिए, आप इंसान को जो है कोई भी एक न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ एनी, ठीक है। अगर आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो आपको कोई भी एक जो आपको बेस लगे, जो आपको अच्छा लगे, एनी बेस, ठीक है। यानी कोई भी पत्रिका आप पढ़िए, चाहे साप्ताहिक कॉमनवेल हो या फिर दैनिक न्यू इंडिया हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, कुछ भी पढ़िए, ठीक है। एनी बसेंट, यानी कि आपके लिए अच्छा ही होगा। ये सब के सब क्या है? एक तरह से देख सकते हैं पेपर का नाम है ना, न्यूज़ का नाम है, जो आप लोग खरीदते हैं, दैनिक भास्कर, ये सब, दैनिक न्यू इंडिया, साप्ताहिक कॉमनवेल, ठीक है। आप कोई भी पढ़िए जो आपके लिए बेस्ट हो, एनी, ठीक है, वो क्या है? आपके लिए बेस्ट होगा। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। अगला देखिएगा, फ्री हिंदुस्तान। यहाँ भी लिखा हुआ है फ्री हिंदुस्तान। इंडिया में अगर आपको फ्री रहना है तो भाई नाथ का पूजा करना पड़ेगा, नाथ का दास बन के रहना पड़ेगा, तारकनाथ। ऐसे नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद रखिए कि इंडिया में देखिए, अगर आप मान लिया जाए दिन भर के काम से आप थक जाते हैं, ठीक है, तो आपके क्या चाहिए? एक हंसी मजाक चाहिए, एक इंटरटेनमेंट चाहिए माइंड में। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? तारक शो। आप जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो आता है जिसमें बहुत सारा मतलब दिमाग फ्री हो जाता है, ठीक है। तो फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, ये इसके कौन है? राइटर हैं। तो फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा? तारकनाथ दास। मतलब आपको फ्री चाहिए, दिमाग एकदम बिल्कुल प्रेशर नहीं चाहिए दिमाग में हमारे हिंदुस्तान में, तो हमारे हिंदुस्तान का एक फेमस शो है, सबको पता है। या फिर आप ऐसे याद रखिए, अगर आपको फ्री होना है हिंदुस्तान में, अगर फ्री रहना है तो भाई, है ना, आपको नाथ की पूजा करना पड़ेगा। एकदम हिंदुस्तान में आपको फ्री चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, किसी पर कोई निर्भर नहीं, है ना। तो भगवान आपको खुद इतना देंगे कि आप किसी के, है ना, दास बनकर नहीं रहेंगे। आपको जैसे याद होता है याद कर लीजिए। अगला है द रिवोल्यूशनरी। अब देखिए, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है? क्रांति, ठीक है। और सचिन नाथ सन्याल, है ना, मतलब इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सन्याल, ठीक है, यानी कि आपको ये सब जो रिवोल्यूशन है, क्रांति है, आंदोलन है, इन सब चीज़ों से आपको संन्यास लेना पड़ेगा। सन्याल, संन्यास, ठीक है। इन सब चीज़ों से बिल्कुल संन्यास ले लीजिए, ठीक है। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर जो है संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट से, आपको भी संन्यास लेना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए?
रिवोल्यूशन यानी क्रांति के लिए, आंदोलन के लिए, लड़ाई झगड़ा है ना, ये सब में कुछ नहीं रखा है। बस अपना लाइफ बनाइए वही काफ़ी है। चलिए अगला देखिएगा, प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ईजी है, ये सबको पता है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और राष्ट्रगुप्तुर है ना, और ये भी दादा भाई नौरोजी है ना। मतलब दादाजी जब भी बात करेंगे कैसे बात करेंगे है ना, गुटर गु करके, मतलब यहाँ लिखा हुआ गुप्तुर है ना, याद हो गया आपको है ना। मतलब किस तरीके से वो बात करेंगे दादाजी सबको पता है ना। गुप्तगू कैसे करके बात करते हैं, गुप्तगू, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। और ये तो आपको याद है, प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ईजी है। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, लाला लाजपत राय है ना। अब देखिएगा, इंडिया में जो है अनहैप्पी वही रहेगा जिसके पास क्या रहेगा है ना, लाज रहेगा, शर्म रहेगा, इस तरीके से वो शर्मीला मतलब लड़का रहेगा, ठीक है। तो वो कभी खुश नहीं रह सकता है ना। इसलिए हमेशा खुश रहिए, बिल्कुल यंग रहिए है ना। और एक लाला की तरह जीना है। लाला मतलब ऐश मौज से, कहने का मतलब है कि पढ़ाई को सबसे आगे रखना है, तभी आप क्या एक लाला की तरह जी सकते हैं, एक यंग की तरह रह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया में अनहैप्पी कौन है, वैसा आदमी जिसके पास हेजिटेशन है, ठीक है। हेजिटेशन मतलब क्या होता है, शर्म वगैरह ये सब, ठीक है। आप याद रख सकते हैं, अनहैप्पी कौन रखता है, जिनके पास क्या होता है, लाज होता है, इस तरीके का। आपको रिलेट करा रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, आपको जैसे याद होता है आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आपके, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम एक फेमस है, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 2 मिसाइल का परीक्षण किया था राजस्थान में, इस कारण से इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। अब देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, ये तो सबको याद होगा। अब देखिए, उन्होंने जब मिसाइल उड़ाया था तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह उड़ाया था है ना। एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल उड़ाया था। कौन, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, याद रख सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद एक जाने माने चेहरा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अब देखिए, अब जब भी हम गुब्बारा उड़ाएंगे तो कैसे उड़ाएंगे, उसको हिला देंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे तब उड़ना शुरू करेगा। अब डायरेक्ट छोड़ देंगे तो वो उड़ेगा नहीं है ना, डायरेक्ट नीचे रख देंगे तो उड़ेगा नहीं, तो उसके लिए आपको हिलाना पड़ेगा, मतलब है ना। उसका जो धागा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। तो अब देखिए, गुब्बारे की तरह कौन उड़ाए थे, रॉकेट को उड़ाए थे गुब्बारे की तरह, कौन, अबुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ लिखा हुआ इंडिया विंस फ्रीडम, इसके भी राइटर कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। बस आपको याद करने की देरी है। देखिए क्या लिखा हुआ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिलम सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, ये सब के सब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े घराने से थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जो कपड़ा था वो पेरिस से धुल करके आता था। कहाँ से, पेरिस से। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति थे है ना, और देश के आंदोलन में भी इन्होंने भाग दिया। तो ये क्या किए थे, एक तरह से डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो जवाहर जी की सबको याद रखता है, लेकिन ये नहीं याद रखता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, गिलम गिलम सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, यानी कि इनकी कहानी क्या है, बहुत रोमांचक है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल शाही जीवन जीते थे। कैसा जीवन, शाही जीवन जीते थे, ठीक है। और ये शाही जीवन जो भी जीता है वो कैसे जगह पर सोता है, सेज पर है ना, मतलब बिल्कुल आरामदायक जगह पर सोता है। यहाँ लिखा हुआ सेज, तो ऐसे कौन जीते थे शाही जीवन, सेज की पर कौन सोते थे, तो जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। चलिए सभी लोग है ना, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, कैसे याद रखेंगे इसको, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कोई कल्चर मतलब होता है पेशा, अगर आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी पेशा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेल्फ तरीके से करिए, मतलब किसी का कोई हेल्प नहीं, सेल्फ, हमको जो भी करना है भाई स्वयं करना है। सेल्फ मतलब क्या होता है, स्वयं। और कल्चर मतलब होता है पेशा। अब देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं है ना, अपना कोई भी पेशा कर रहे हैं आप, कोई भी वर्क, तो आप सेल्फ करिए। अगर आप किसी का हिंट मांगेंगे है ना, तो आपको 10 आदमी 10 तरह का हिंट देगा है ना। हर आदमी को आप पर दया आएगा और 10 तरीके का आपको उपाय बताएगा कि ये काम आपको ऐसे करना चाहिए है ना, यहाँ पर ऐसे होगा, आपको 10 तरीका बताएगा। इस कारण से आपका दिमाग में जो आता है वो काम आप खुद करिए सेल्फ तरीके से, क्योंकि वो आपका कल्चर है, वो आपका पेशा है ना। आप जैसे करिए। तो हर दया, यहाँ लिखा हुआ हर कोई आपको दया दिखाएगा। जब आप किसी से हिंट मांगेंगे तो आप एक से मांगेंगे, लेकिन आपको 10-10 आपको आदमी हिंट देने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन अनरेस्ट। अब देखिए,
अरेस्ट, यहाँ लिखा हुआ इंडिया में अरेस्ट कब होता है, जब हम क्या मनाते हैं, कहीं भी आप चल जाइए मनाइए, ठीक है, कहीं भी आप ये मनाने चल जाइए, ठीक है, तो आपको क्या तुरंत आपको क्या कर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, यानी पुलिस अरेस्ट कर लेगा कब, जब आप मनाने के लिए चल जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा, यानी भारत भारतीयों के लिए किसने दिया था, चित्तरंजन दास, ठीक है, बिल्कुल लीजिए, इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए नारा चित्तरंजन दास, है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इंडिया में अगर जब भी रहना है तो आपको बिल्कुल एक दास की तरह रहना है, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, मतलब इस तरीके से रहना जिससे लगता है कि आपका ही घर है, और इस है ना, इंडिया में अगर कोई मतलब नुकसान नहीं करना है, सब चीज़ मतलब ध्यान देना है, बिल्कुल एक हर एक नियम का पालन करना है ना, एक तरह से देश का नौकर मतलब देश का दास बन के रहना है, जिससे आपका ही भला होगा, और बिल्कुल चित्त से रहना है, मतलब चित्त से मन से बिल्कुल खुश रहना, नहीं बोलता है चित्त मन बिल्कुल खुश है, प्रसन्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वार मतलब क्या होता है, युद्ध। वार मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ वार, वार मतलब क्या होता है, युद्ध। अब युद्ध आप कब करने के लिए जाएंगे, युद्ध आप जब भी करने के लिए जाएंगे, युद्ध सबसे पहले युद्ध वही करेगा जो वीर आदमी रहेगा। दूसरा, आप जब भी युद्ध करने के लिए जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ, यहाँ लिखा हुआ सवरकर होता है ना, सज सवर कर एक तरह से, है ना, पूरी तरीके से तलवार वगैरह बंदूक वगैरह सब कुछ पूरा तैयारी के साथ जाएंगे, लाठी उठी सब लेके, जो भी जिससे भी आपको लड़ना रहेगा पूरा सवर कर जाएंगे। और ऐसा कौन जाएगा, जो वीर रहेगा, है ना। अब हम लड़ाई करने चले गए और वहाँ पर कोई हथियार लेके नहीं गए, तब कितना भी वीर रहेंगे मार दीजिए, मारा मारा जाइएगा, इस कारण से सवर के जाना है ना। तब आप वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तब आपको आपकी स्वतंत्रता मिलेगी, आप जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा, इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये दो पुस्तक है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। गीतांजलि सबको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, लेकिन ये होम एंड द वर्ल्ड आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नील दर्पण। देखिए ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब आप दर्पण नहीं देखते हैं, मतलब मिरर नहीं देखते हैं, दिन बंधु मित्र, क्लियर है ना। आप अपने मित्र को बता रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, तो दिन बंधु मित्र, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब हम दर्पण नहीं देखते हैं, दिन बंधु मित्र बिल्कुल लीजिए। अगला देखिएगा, सोजे वतन। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, कौन है, प्रेमचंद। प्रेमचंद एक फेमस है हिंदी हिंदी भाषा का जो है एक हिंदी काव्य के एक रचयिता मान सकते हैं, बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी से कम नहीं है, ठीक है। अपने वतन के लिए, अपने वतन के बारे में इन्होंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से इन्होंने सजा कर लिखा है अपने देश के बारे में, है ना, बिल्कुल मन तन से लिखा है देश के लिए, है ना। नहीं, अपने कर्म के प्रति इन्होंने बिल्कुल एक खिलाड़ी जैसा काम किया है। कौन, प्रेमचंद, बिल्कुल प्रेम से लिखे हैं, क्या, अपने वतन के लिए, अपने देश के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा बखान किया है ना। क्योंकि इनका कर्म ऐसा है, ऐसा लगता है कि कोई खिलाड़ी से कम नहीं है ना, किसी शतरंज के खिलाड़ी से कम नहीं है ना। प्रेमचंद हिंदी साहित्य का जो है, हिंदी भाषा का एक ज्ञाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, बांगे दर्रा तराने हिंद। बांगे दर्रा तराने हिंद किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अब देखिए कोई भी आदमी अगर बांगता है, बांगना मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब यहाँ वहाँ की बातें करना, फेंकना, ठीक है। और ये यह ऐसा काम कहाँ होगा, हिंद में, यानी हिंदुस्तान में। अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, यहाँ लिखा हुआ बांगना। अब कोई आदमी बांगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा, कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ इकबाल, समझ गए, समझ में आ गया होगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ बांगे दर्रा और मोहम्मद इकबाल, मतलब कोई भी आदमी बांगता है, कुछ बोलता है तो क्या बोलेगा, कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ना, इकबाल भी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ बांगे दर्रा, इस तरीके का वो बांगता है ना, मतलब बड़बड़ाता है, यहाँ वहाँ फेंकता है ना। और ठीक है, और एक बार क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जब वो रोने लगता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तराने हिंद, है ना। यहाँ पर देखिए एक दिन वो ऐसा आता है कि वही इंसान रोने लगता है, क्या हो जाएगा, कौन इंसान, जो बांगता है, सबसे ज़्यादा बोलता है ना। क्लियर है। अगला देखिएगा, भारत भारती, बिल्कुल ईजी है, मैथिली शरण गुप्त, है ना। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती लिखा हुआ है। भारत की दुर्दशा, ये थोड़ा टफ हो सकता है, कैसे याद रखेंगे। आप देखिए किसी का, इंसान का अगर दुर्दशा खराब है तो वो कहाँ जाएगा, ईश्वर के पास, हरि के पास, हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ देखिए भारत, यहाँ भी भारत, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया भारत की दुर्दशा। क्लियर है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है कौन? भारत की दुर्दशा। यानी कि दुर्दशा अगर आपकी खराब है तो एक ही जगह सुधर सकता है, वो है हरि यानी भगवान के पास। ठीक है, याद हो गया। अगला देखिए लिखा हुआ कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। देखिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है काफ़ी समय से चल रहा है। कांग्रेस जो है कितना साल तक हमारे देश में शासन किया। कांग्रेस से कौन है? राहुल गांधी। ठीक है, कांग्रेस का जो इतिहास है ऐसा लगता है कि वो उसका कोई पता नहीं है, है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है इतना पुराना है, इतना बिल्कुल देश जब आज़ाद हुआ था, मतलब सीताराम के समय से ही वो उनका इतिहास चल रहा है। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का इतिहास का कोई पता नहीं है। पट्टाभी सीतारमैया मतलब सीता और राम के समय से ही जो है उसका, है ना, जो पार्टी है वो चलता आ रहा है। अगला है सत्यार्थ प्रकाश, इजी है, दयानंद सरस्वती। अगला है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या? इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको इंडिया में स्ट्रगल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह उठना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस। तब आप आगे जा कर के आपको जब जॉब लगेगा तब आप एक बोस की तरह रह सकते हैं। कैसे? बोस की तरह। लेकिन भाई पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तब आप एक समय ऐसा आएगा जब आप बोस की तरह जिएंगे, है ना। क्लियर है? आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देवी चौधुरानी। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अपने आप ट्रिक बना लीजिएगा। अगला है बंदी जीवन। अब देखिए बंदी जीवन पीछे ही पढ़ा चुके हैं, ये तो हो चुका है। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ सर सैयद अहमद खान, इसको कैसे रिलेट करेंगे? ठीक है, भारतीय विद्रोह। चलिए, भारत में जो है भारत के जितने भी व्यक्ति हैं वो यहाँ क्या लिखा हुआ? अहमद, यानी कि हम। देखिए लिखा हुआ अहमद। शायद जो है ऐसा माना जाता है कि भारत के जो आदमी हैं वो कहते हैं कि हम विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाला अगर विद्रोह करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, एक जनरल बिपिन रावत का कहना था कि हम, है ना, हम वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर वार करेगा, ठीक है, तब हम गोलियों की जो है वो गिनती भी नहीं करेंगे, है ना। हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन सामने वाला अगर गोली चलाएगा तो हम फिर गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। ऐसा कौन कहते हैं? शायद ऐसा कौन कहते हैं? हम, मतलब हम सभी भारतीयों को ऐसा कहना है। ठीक है, यानी कि जनरल बिपिन रावत क्या थे? एक सच्चे भारतीय थे और उनका ऐसा कथन था। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? जनरल बिपिन रावत नहीं याद रखना है, सर सैयद अहमद खान, यानी कि शायद हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये कहना है आपको। और एक है आपको लास्ट बुक है ना, बुक का नाम शूद्रों की खोज, जातिवाद, सबको पता है, छुआछूत, भीमराव अम्बेडकर। ये सब के सब जो है भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। तो इस तरीके से आपका जो है ट्रिक है वो ख़त्म होता है और उम्मीद करेंगे आपको सारा कुछ जो याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार और देख लीजिएगा। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक करके जाना है।